नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव और जिस तरीके से महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। आज एक तरह से कह सकते हैं कि महागठबंधन ने एक औपचारिकता पूरी कर दी। उन्होंने पूरे देश को, बिहार की जनता को बता दिया कि उनके तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। अभी हमारे साथ रवि सिसोदिया हैं जो कांग्रेस और महागठबंधन कवर करते हैं। उनसे जानते हैं कि इसमें क्या कोई रवि कोई पेचीदगी थी। ये तो पहले से ही लग रहा था कि तेजस्वी यादव, क्योंकि वो उनके फेस में ही चुनाव लड़ा जा रहा था, फिर इतनी औपचारिकता पूरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अनूप जी, आप तो काफी लंबे समय से पॉलिटिकल कवर करते रहे। पेचीदगी थी, इसी वजह से एक सप्ताह तक कोई बातचीत नहीं हो रही थी। कल शाम को अशोक गहलोत वहां जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से। हालांकि एक बैठक में वहां के प्रभारी भी जाते हैं, उसके बाद ही सब कुछ तय होता है। नहीं तो इससे पहले की अगर आप बात करें तो बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था गठबंधन के अंदर। जिस तरह के हालात चल रहे थे, जिस तरह से आपस की अगर बात करें तो मनमुटाव इतना हो गया था कि ये बताया जा रहा, सूत्र ऐसा बता रहे थे कि दोनों के बीच में, चाहे कांग्रेस के लीडर्स हों प्रभारी या फिर आरजेडी के टॉप लीडर्स, उनके बीच में बातचीत बंद थी। तो कोशिश की गई, मनाया गया। हालांकि अब दिख रहा है सब कुछ कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत लड़ाई थी, कई तरह की चीजें थी। जो विवाद था उसको सुलझाया गया, तब जाकर नाम की घोषणा की गई, मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा की गई है। साथ ही साथ मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम के लिए बताया गया कि वो चेहरा होंगे। लेकिन ये जरूर है कि बहुत पेचीदगियां थी, निपटा ली गई, उनको मनाया गया किसी तरह से, उसके बाद फिर ये घोषणा हुई है। लेकिन एक बात बताइए रवि, एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से हमने एक यात्रा देखा था जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ थे, और उस समय वहां पर भी ये चर्चा चल रही थी कि ये दो लड़के, जिस तरह से यूपी में हमने देखा, गड़बड़ कहाँ हो रहा था? क्या आरजेडी के साथ बातचीत का जो एक सिलसिला था वो रुक गया था, या फिर राहुल गांधी की चल नहीं रही थी, या राहुल गांधी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे शुरुआत में? हालांकि ये जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के ही चाहने से या राहुल गांधी के ही इच्छा की वजह से ही ये सारी चीजें सॉल्व हुई है। कहाँ समस्या आ रही थी जिसकी वजह से ये देर हुई है? देखिए, सब कुछ स्मूथ कहें कि चल रहा था तो ऐसा नहीं था। लड़ाई सीट शेयरिंग को लेकर थी। आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं, इधर भी अगर आज भी बात करें तो सीट शेयरिंग घोषणा नहीं हो पाई थी। सबसे बड़ी बात थी कि जो कई सी सीट्स थी जो कांग्रेस इस पे दावा करती रही, चाहे वो बछवाड़ा हो, कहलगांव हो, उनका था कि ट्रेडिशनल सीट है। कई ऐसी सीट्स थी जिन पे दावा दोनों पार्टी कर रही थी। कहीं लेफ्ट का दावा था, कहीं आरजेडी का दावा था, कहीं कांग्रेस का दावा था। इस वजह से खींचतान लंबी चलती रही। आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस की लिस्ट, जब नॉमिनेशन जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन उस रात को लिस्ट आ रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें थी, खींचतान चल रही थी, क्योंकि ये चाह रहे थे कि ऐसे ऐसे जो दावेदार हों, जिताऊ उम्मीदवार की बात जरूर की जाती थी, लेकिन दावा दोनों पार्टी की तरफ से था। हालांकि कांग्रेस ने स्पष्ट किया था कि जो और अलायंस पार्टनर्स हैं वो आरजेडी के साथ बातचीत करें, चाहे वो वीआईपी की बात हो, जेएमएम की बात हो, लेफ्ट की बात हो। कांग्रेस अपना आरजेडी से बातचीत कर रही थी, तो दोनों कुछ बहुत कुछ सही नहीं चल रहा था। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव दिल्ली आए हुए थे, तो सीट शेयरिंग को लेकर जब उनकी मुलाकात होनी थी तो एक गुप्त स्थान पर बैठक होती है। उस बैठक में कांग्रेस की तरफ से संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल मौजूद रहते हैं, और ऐसा माना जा रहा था कि उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव, संजय यादव वहां से निकलेंगे और उनकी मुलाकात या तो राहुल गांधी से होगी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। उनकी मुलाकात उन दोनों से नहीं होती है, वहां से वो सीधा एयरपोर्ट चले जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उस दिन से ही तनातनी खींचतान चल रही थी, जो दिखने को मिली। हालांकि बीच में कोशिश की गई, अशोक गहलोत चूंकि सीनियर लीडर हैं, अनुभवी हैं, उनके अनुभव का फायदा उठाया कांग्रेस ने, उनको भेजा परसों, उन्होंने बात की, तब जाकर चीजें नॉर्मल दिख रही, पटरी पे दिख रही है। लड़ाइयां बिहार की बात है, लड़ाई तो दोनों गठबंधन में है, चाहे महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात करें। एनडीए के बारे में बेहतर बता पाएंगे। नहीं, लेकिन एक बात बताइए रवि, यहाँ पर अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीट शेयरिंग है, बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत ही सकारात्मक तरीके से इन तीनों सभी पार्टियों के बीच में अलायंस हुआ है, लेकिन वहां पर ये सारी चीजें नहीं दिखती। फ्रेंडली फाइट भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, बगावत भी देखने को आपको मिल सकता है, ये सारी चीजें वहां पर मिलेगी। आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से जो महागठबंधन है वो कमजोर दिख रही है इस बार, पिछले विधानसभा चुनाव से की तुलना में अगर इस बार देखें तो?
नहीं, लेकिन इसका आपको नहीं लगता कि इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा? देखिए, हालांकि सवाल खड़े किए हैं। आज भी अशोक गहलोत ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पूछा कि भाई हमारा तो चेहरा घोषित हो गया, एनडीए बताए उनका चेहरा कौन होगा। वो कह तो रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चेहरा कौन होगा? देखिए, चेहरे पे है, चेहरे की लड़ाई है। पिछला विधानसभा चुनाव भी देखे तो कुछ सीटों का ही फासला था। हाँ, ये जरूर है कि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से दोनों या खींचतान दिखी महागठबंधन के अंदर, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व या जो लीडर्स हैं, उनका यह मानना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। मैसेज सही नहीं जाता है। कई जो आप सीट्स की बात करें, कुछ ऐसी सीट्स है जिसपे दावा दोनों पार्टी कर रही थी। जैसे कि एग्जांपल दो, बछवाड़ा की जो सीट है, उस सीट पे लेफ्ट के उम्मीदवार पिछली बार सिर्फ 400 वोट से हारे थे, बीजेपी की जीत हुई थी वहां थे। और वहां पे जो कांग्रेस जिनको उम्मीदवार उतारा है, गरीबदास उनका नाम है, तो उस बारे में कहा था कि वो पिछली बार भी करीब 40,000 निर्दलीय के तौर पर लेकर आए थे। तो दोनों पार्टी दावा कर रही थी। ये जरूर है कि इसको सुलझाया जा सकता था। कुछ लीडर्स का मानना है कि कोई जो सीट्स का है उस पर बैठकर सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती थी, ताकि इस तरह की नौबत नहीं आती और ये फ्रेंडली फाइट की चीजें नहीं होती। जी रवि, चूंकि यहाँ पर आपने अशोक गहलोत के बयान का जिक्र किया है, तो ये बताना यहाँ जरूरी है कि बीजेपी अभी बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी की नीतियां बहुत स्पष्ट है। कई राज्य में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो मुख्यमंत्री के नाम के साथ वो चुनाव में जाते हैं, और कई राज्य में वो मुख्यमंत्री जो है वो विधायक बनने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद उसकी घोषणा उनके तरफ से की जाती है। जहां तक बिहार का सवाल है, आज नहीं, बहुत पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि एनडीए का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव में जा रही है, बीजेपी चुनाव में जा रही है। यानी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही है। इस पे कोई दो राय नहीं है, इस पे किसी भी तरीके का कोई शक शुबा आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन कहना कि शब्दों कांग्रेस यही पूछ रही है ना कि कहीं महाराष्ट्र वाले हालात न हो जाएं। महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम कोई और थे, चुनाव लड़े, उसके बाद सीएम बनाया गया, तो इसको इशू बनाया। मैं महाराष्ट्र की बात कर देता हूँ। महाराष्ट्र में कभी ये नहीं कहा गया था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पूरा एनडीए चुनाव लड़ रहा है। उस समय भी बार बार देवेंद्र फडणवीस का भी नाम लिया जा रहा था, और उस समय एनडीए जो है वो किसी के नेतृत्व में या किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना करके चुनाव में नहीं गई थी। ये आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए, कई राज्यों के पिछले चुनाव हुए हैं जहां पर रणनीति तौर पर, देखिए एक रणनीति अपनी तरीके से चुनाव में पार्टियां बनाती है। वहां पर कई राज्यों में बीजेपी पहले नाम घोषित करती है, कई राज्यों के नाम बाद में घोषित किए जाते हैं। लेकिन बिहार में यह स्पष्ट है, हमने देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव नो डाउट महागठबंधन के सभी बड़े नेता हैं, लेकिन रवि, एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस देश भर में कह सकते हैं कि नंबर 2 पार्टी है, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। तो इस तरह जिस तरह से पिछलग्गू बन करके वो चलना शुरू किया है, देखिए लगता नहीं कि वजूद पे सवाल उठ रहा है कि आप कहीं नहीं है, आप किसी भी तरीके से नहीं, आपने मान लिया है कि आप हर जगह जो जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं स्टेट में, वहां आप बी टीम बन के रहेंगे, जैसे आरजेडी की बी टीम कांग्रेस को कहा जा सकता है। देखिए, जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार के बारे में कांग्रेस को ये पता है कि उनकी ताकत क्या है। वहां पे वहां के हालात भी ये लोग जानते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत है नहीं। संगठन की बात करें, आरजेडी का सबसे बड़ा संगठन है, कई वर्षों वहां पर सरकार में रही है, कितने वर्षों तक। तो इनको ये पता है कि वहां पर संगठन के क्या हालात हैं। इसलिए हालांकि आप याद करेंगे, पहले भी कोशिश इनकी तरफ से की गई थी कि भाई 243 सीट्स को लेकर कि भाई चुनाव लड़ा जाए, लेकिन संगठन को लेकर भी माना जाए तो संगठन की कमी है, उस तरह पर प्रयास नहीं किया गया। और उनको ये जानकारी, ये भली बात जानते हैं कि वहां पर आरजेडी का क्या ताकत है। उस ताकत को लेकर ही, उनको देखते हुए ही, जिस तरह से आपने कहा कि पिछलग्गू बनी है, कई राज्यों में हालात हैं। बगल पड़ोसी राज्य झारखंड का, वहां भी देख लीजिए, जेएमएम रहती है, उसके पीछे कांग्रेस चलती है, यहां भी वही हालात हैं। कई लीडर्स ने कोशिश भी की कि इससे बाहर निकला जाए, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। तो ये कह सकते हैं कि वहां पे संगठन चूंकि उतना मजबूत नहीं है कांग्रेस का, और ऐसे में उनके अलायंस पार्टनर, पुराने अलायंस पार्टनर रहे हैं, तो उनके साथ जाना ही कांग्रेस ने बेहतर समझा है। लास्ट सवाल है रवि कि लालू यादव का एक करिश्मा होता था बिहार में। तेजस्वी यादव, पिछला चुनाव भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था, चुनाव वो हार गए। इस बार भी तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रही है।
आपको लगता है कि लालू यादव वाला जो करिश्मा है वो तेजस्वी यादव में नहीं है? बिल्कुल, देखिए वो फैक्टर तो नहीं दिखेगा। लालू यादव का अपना एक अलग ऑरा और एक अलग करिश्मा होता था, लेकिन बिहार के बारे में सभी जानते हैं कि बिहार का चुनाव टिपिकल जाति पे होता है। जाति के आधार पर चुनाव होता है। वोट की बात करें, कैंडिडेट की बात करें, उसी आधार पर ये लोगों ने अपनी तरफ से रणनीति बनाई है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कई दिनों के बाद, हालांकि 51 यादव को दिया है आरजेडी ने अपनी तरफ से, लेकिन कुशवाहा और कोई दी उनको भी ठीक ठाक मात्रा में टिकट दी गई है। तो ये है कि उनको पता है कि चुनाव जाति के आधार पर होता है। करिश्मा और ऑरा की बात करें तो लालू यादव का अपना एक ऑरा करिश्मा होता था। तेजस्वी यादव की अगर बात करें, पिछले चुनाव में आपने देखा था नेक टू नेक था, 10 सीटों का ही करीब फासला था। तो वे भी जान रहे हैं युवा के तौर पर पसंद किए जाएंगे। जाति बड़ी सच्चाई है वहां की, उस जाति को देखते हुए समीकरण बनाया जाए, उसी के आधार पर रणनीति बनाई गई है। आज भी अगर आप देखिए तो घोषणा अगर की गई है तो ओबीसी फेस को ही की गई है, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात करें, चाहे ये भी कहा गया कि अन्य जो भी बनेंगे। तो ये वो इस चीज को जानते हुए उसी रणनीति के आधार पे दोनों, या गठबंधन की बात करें तो उसी के तहत रणनीति बनाएंगे। जी, यानी कि आज ये तय हो गया है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच जो है वो लड़ाई नीतीश कुमार के चेहरा और तेजस्वी यादव के चेहरा के बीच होगा। अगर नीतीश कुमार यानी एनडीए की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, गृहमंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, तमाम बड़े नेता हैं। वहीं ये अब चुनौती बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि महागठबंधन का एक फेस जो है वो तेजस्वी यादव है। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जरूर लगेंगे। देखना होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है तो कितना इन महागठबंधन को इसका फायदा होता है। नमस्कार।